नमस्कार दोस्तों, ई दृष्टि वीडियो प्रस्तुतिकरण में आपका स्वागत है। यहाँ विशुद्ध कॉम्पिटिटिव महत्व की घटनाओं पर केंद्रित नए नए वीडियो आपको प्राप्त होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि इनमें कोई कमी महसूस करते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अभिव्यक्त करें। करंट अफेयर्स की मासिक प्रस्तुति PDF प्रारूप में हमारी वेबसाइट edrishti.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस अंक में ई दृष्टि की विशेषज्ञ टीम इस सप्ताह की घटनाओं पर केंद्रित वीडियो प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ कृषि समुद्रीय प्रसंस्करण योजना संपदा की शुरुआत की? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गुजरात। उत्तर सी असम। संबंधित तथ्य 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य के धेमाजी जिले में कृषि समुद्रीय प्रसंस्करण योजना संपदा की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से की गई है। प्रारंभ में इस योजना में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और बाद में सार्वजनिक निजी भागीदारी को अपनाया जाएगा, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल होगा। उन्होंने धेमाजी जिले का गोगरामुख में देश के तीसरे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने असम के कामरूप जिले के चंगसरी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की भी आधारशिला रखी। प्रश्न, 30 मई 2017 को केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने देश भर के गांवों में शौचालयों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए दरवाजा बंद अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का नेतृत्व करेंगे ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी विद्या बालन, ऑप्शन डी आमिर खान। उत्तर बी अमिताभ बच्चन। संबंधित तथ्य 30 मई 2017 को केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने देश भर के गांवों में शौचालयों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए दरवाजा बंद अभियान का शुभारंभ किया गया। सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय स्तर शौचालय के प्रयोग हेतु अभियान प्रारंभ हुआ। इस अभियान को विश्व बैंक से समर्थन प्राप्त है और इसे देश भर में चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य उन लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है जिनके घरों में शौचालय है फिर भी वे इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस अभियान में प्रसिद्ध अभिनेत्री अनुष्का शर्मा महिलाओं को इस मुद्दे के बारे में आगे बढ़कर आवाज उठाने के लिए प्रेरित करेंगी। प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए राजेश कपूर, ऑप्शन बी दीपक कुमार, ऑप्शन सी राकेश कपूर, ऑप्शन डी अतुल कुमार। उत्तर सी राकेश कपूर। संबंधित तथ्य 24 मई 2017 को इफ्को के संयुक्त प्रबंध निदेशक राकेश कपूर को अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। इसकी घोषणा 24 मई 2017 के मध्य माराकेच मोरक्को में आयोजित IFA के वार्षिक सम्मेलन में हुई। IFA के 90 वर्षों के इतिहास में वह इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाली तीसरे भारतीय हैं। वर्तमान में वह उर्वरक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष हैं। IFA 500 से अधिक सदस्य संस्थाओं वाला वैश्विक उर्वरक संघ है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। प्रश्न, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में किस राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा अविरल गंगा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर ए बिहार। संबंधित तथ्य 18-19 मई 2017 तक नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अविरल गंगा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका आयोजन जल संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। सम्मेलन का विषय गंगा की अविरलता में बांध गाद समस्या व समाधान था। इस सम्मेलन में अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गाद प्रबंधन हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रश्न, हाल ही में किसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन ए संजय कपूर, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी संजीव सिंह, ऑप्शन डी AK
शर्मा उत्तरसी संजीव सिंह। संबंधित तथ्य 1 जून 2017 को संजीव सिंह ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व वह जुलाई 2014 सेकेंड कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक रिफाइनरी थे। वर्तमान में वह चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के भी अध्यक्ष हैं। इस पद पर उन्होंने बी अशोक का स्थान लिया। इंडियन ऑयल देश की अग्रणी राष्ट्रीय तेल कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 1959 में हुई थी। इंडियन ऑयल तथा इसकी सहायक कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का देश के पेट्रोलियम उत्पादों में बाजार हिस्सेदारी 49%, राष्ट्रीय तेल शोधन क्षमता में 35% तथा डाउनस्ट्रीम क्षेत्र पाइपलाइनों में 71% क्षमता है। यह विश्व के सबसे बड़े कॉर्पोरेट की फॉर्च्यून प्रतिष्ठित ग्लोबल 500 सूची में अग्रणी भारतीय कॉर्पोरेट कंपनी है, जिसका वर्ष 2016 में 161वां स्थान था। श्रीलंका, मॉरिशस और यूएई में सहायक कंपनियां स्थापित करने के बाद यह एशिया और अफ्रीका के ऊर्जा बाजारों में नए व्यवसाय अवसरों को तलाश रही है। प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने नमामि गंगे परियोजनाओं का निरीक्षण करने हेतु किस स्थल से गंगा निरीक्षण अभियान की शुरुआत की? ऑप्शन ए मुर्शिदाबाद, ऑप्शन बी फरक्का, ऑप्शन सी बैरकपुर, ऑप्शन डी काकद्वीप। उत्तर सी बैरकपुर। संबंधित तथ्य 26 मई 2017 को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने नमामि गंगे परियोजनाओं का निरीक्षण करने हेतु गंगा निरीक्षण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के पहले चरण के तहत उमा भारती ने कोलकाता के निकट बैरकपुर में स्थित केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान का निरीक्षण किया है। ध्यातव्य है कि इस संस्थान में गंगा में मत्स्य पालन से संबंधित अनुसंधान होता है। इस अभियान के दौरान उमा भारती 15 दिनों की यात्रा अवधि 2500 किलोमीटर में गंगा सागर से लेकर गंगोत्री तक गंगा तट पर स्थित विभिन्न स्थानों पर नमामि गंगे परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेगी। इस यात्रा के दौरान वह कोसीपुर घाट, कपिलमुनि आश्रम, गंगा सागर, गांधी घाट, बैरकपुर, डायमंड हार्बर, हुगली, नवद्वीप, मुर्शिदाबाद, सुल्तानगंज, भागलपुर, मुंगेर, आरा, बक्सर, श्रृंगवेरपुर, इलाहाबाद, फतेहगढ़, कासगंज, भराइगू आश्रम, वेदुरकुटी और गंगोत्री में आयोजित गंगा चौपाल में भी भाग लेंगी। गंगा चौपाल में विभिन्न हितधारकों के साथ नमामि गंगे परियोजना को सफल बनाने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस चौपाल में सरकारी, गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय निवासी भागीदारी करेंगे। प्रश्न, हाल ही में भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जयदीप मजूमदार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी इटली। उत्तर सी फिलीपींस। संबंधित तथ्य 26 मई 2017 को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जयदीप मजूमदार को फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। वह वर्ष 1989 बैच के IFS अधिकारी हैं। वर्तमान में वह विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। प्रश्न, 25 मई 2017 को जल विकास के अवसर किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जल संचयन एवं संरक्षण संवर्धन अभियान की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी असम। उत्तर बी उत्तराखंड। संबंधित तथ्य 25 मई 2017 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल दिवस के अवसर पर जल संचयन एवं संरक्षण संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 30 जून 2017 को समाप्त होगा। इस अभियान का उद्देश्य जल संचय और संरक्षण के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जल संचयन और संरक्षण संवर्धन पर प्रचार सामग्री जारी की। इसके अलावा उन्होंने कुमाऊं मंडल में इस संदर्भ में प्रचार हेतु एक रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या 1.10 करोड़ है। इस राज्य में वर्तमान में 20 लाख शौचालय हैं प्रति व्यक्ति। औसतन इस राज्य में प्रतिदिन शौचालयों में 7-10 लीटर पानी का उपयोग करता है।
प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय नौवहन, भूतल परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की संपर्क सुविधा के निर्माण हेतु 8 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की लागत राशि क्या है? ऑप्शन ए 1205.08 करोड़ रुपये, ऑप्शन बी 1203.09 करोड़ रुपये, ऑप्शन सी 1117.03 करोड़ रुपये, ऑप्शन डी 1115.03 करोड़ रुपये, उत्तर सी 1117.03 करोड़ रुपये। संबंधित तथ्य 30 मई 2017 को नौवहन, भूतल परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की संपर्क सुविधा के निर्माण हेतु 8 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इन 8 परियोजनाओं में JNPT पर समेकित रेल यार्ड सुविधा, चौथे टर्मिनल को रेल से जोड़ना, तीसरी रेलवे लाइन, उत्तरी गेट पर ऊपरीगामी पुल, ट्रैक्टर ट्रेलर के लिए समेकित केंद्रीय पार्किंग, समुद्र तटीय जहाजों के ठहरने के स्थान का निर्माण, वार्ड जंक्शन पर ऊपरीगामी सेतु और जहाज ठहरने के स्थान के पीछे वार्ड की पुनर्संरचना शामिल है। 8 परियोजनाओं की लागत राशि 1117.03 करोड़ रुपये है। यह सभी परियोजनाएं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ने में मददगार होंगी। ध्यातव्य है कि बंदरगाहों की संपर्क सुविधा नौवहन मंत्रालय के महत्वपूर्ण सागरमाला कार्यक्रम के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 1980 के दशक के मध्य निर्मित और 26 मई 1989 सेकंड कार्यरत है। यह एलिफेंटा द्वीप से हटकर उत्तर पूर्व में स्थित है। इस पोर्ट बंदरगाह में 12.50 मीटर के दबाव वाले पोतों का आवागमन हो सकता है। प्रश्न, हाल ही में टाटा सन्स ने किसको टाटा समूह का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया? ऑप्शन ए विकास अग्रवाल, ऑप्शन बी सौरभ अग्रवाल, ऑप्शन सी इशात हुसैन, ऑप्शन डी दीपक गुप्ता, उत्तर बी सौरभ अग्रवाल। संबंधित तथ्य 22 मई 2017 को टाटा सन्स ने सौरभ अग्रवाल को टाटा समूह का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया। CFO के रूप में ये पूंजी आवंटन के फैसलों और निवेश प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे। वर्तमान में वह आदित्य बिरला समूह में मुख्य रणनीतिकार के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान में एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं। प्रश्न, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम राजीवन द्वारा कब से डीप ओशन मिशन शुरू करने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए जनवरी 2018, ऑप्शन बी फरवरी 2018, ऑप्शन सी मार्च 2018, ऑप्शन डी अप्रैल 2018, उत्तर ए जनवरी 2018। संबंधित तथ्य 30 मई 2017 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम राजीवन ने घोषणा की कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जनवरी 2018 में डीप ओशन मिशन की शुरुआत करेगा। इस मिशन की शुरुआत से समुद्री अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की स्थिति और बेहतर होगी। भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसे गहरे समुद्र में खनन अन्वेषण हेतु पर्याप्त क्षेत्र दिया गया था। भारत को केंद्रीय हिंद महासागर बेसिन में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में वर्ष 1987 में अन्वेषण का अवसर प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय पॉलीमेटालिक मॉड्यूल कार्यक्रम के अंतर्गत नोड्यूल खनन के लिए CSIR NIO द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन, CSIR नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी और CSIR खनिज एवं धातु प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा धातु निष्कर्षण प्रक्रिया विकास और राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा खनन प्रौद्योगिकी विकास का अध्ययन किया गया। यह कार्यक्रम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है। प्रश्न, हाल ही में मणिपुर की राज्यपाल और अल्पसंख्यक मामलों की पूर्व केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला किस केंद्रीय विश्वविद्यालय की नई चांसलर नियुक्त हुई हैं? ऑप्शन ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और ऑप्शन बी जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, उत्तर बी जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय। संबंधित तथ्य 29 मई
2017 को मणिपुर की राज्यपाल और अल्पसंख्यक मामलों की पूर्व केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला जामिया मिल्लिया केंद्रीय विश्वविद्यालय की चांसलर अमीर जामिया नियुक्त हुई हैं। 25 मई 2017 को विश्वविद्यालय की एक विशेष बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से इस पद के लिए चुना गया। उनका 5 वर्षों का कार्यकाल 26 मई 2017 से प्रारंभ हुआ। इस पद पर उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त M.A. जैकी का स्थान लिया। उल्लेखनीय है कि हेपतुल्ला इस विश्वविद्यालय की प्रथम महिला चांसलर हैं। स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाते हेपतुल्ला वर्ष 1986 से 2012 तक 5 बार राज्यसभा की सदस्य रही। इस उच्च सदन की वह 16 वर्षों तक उपसभापति रही। वह वर्ष 1999 से 2002 तक के लिए अंतर संसदीय संघ की अध्यक्ष भी थीं। उन्होंने वर्ष 1993 में अंतर संसदीय संघ के महिला सांसदों की बैठक की अध्यक्षता की थी। उन्होंने अप्रोचेस टू प्रिवेंशन शीर्षक से एक किताब भी। प्रश्न, हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल द्वारा किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में अपने पहले स्टोर का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी म्यांमार। उत्तर सी सिंगापुर। संबंधित तथ्य 27 मई 2017 को प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई देश सिंगापुर में अपने स्टोर का शुभारंभ किया गया। यह दक्षिण पूर्व एशिया में एप्पल द्वारा खोला गया पहला स्टोर है। उल्लेखनीय है कि कैलिफोर्निया, अमेरिका में एप्पल का मुख्यालय स्थित है। वर्तमान समय में सिंगापुर के अलावा एशिया में हांगकांग, चीन और जापान में एप्पल के स्टोर हैं। ध्यातव्य है कि संपूर्ण विश्व में वर्तमान में एप्पल के लगभग 500 स्टोर स्थापित हैं। प्रश्न, हाल ही में दसारी नारायण राव का निधन हो गया। वह थे ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी फिल्म निर्देशक, ऑप्शन सी पर्यावरणविद, ऑप्शन डी इतिहासकार। उत्तर बी फिल्म निर्देशक। संबंधित तथ्य 30 मई 2017 को दक्षिण भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, निर्माता एवं अभिनेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री दसारी नारायण राव का निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे। उन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में लगभग 151 फिल्मों का निर्देशन किया था। सबसे अधिक फिल्मों के निर्देशन के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वह मुख्य रूप से मेघ संदेशम, कोरिनाटकू, प्रेमाभिषेकम, बंगारू कुटुंबम और स्वर्गम नरकम के निर्देशक के रूप में लोकप्रिय रहे। फिल्म मेघ संदेशम तेलुगु को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1982 दिया गया था। प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहां पर निर्मित देश के पहले वैमानिकीय परीक्षण क्षेत्र ATR को राष्ट्र का समर्पित किया? ऑप्शन ए वारंगल, ऑप्शन बी चित्रदुर्ग, ऑप्शन सी चांदीपुर, ऑप्शन डी कोरबा। उत्तर बी चित्रदुर्ग। संबंधित तथ्य 28 मई 2017 को केंद्रीय रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने चित्रदुर्ग, कर्नाटक में निर्मित देश के पहले वैमानिकीय परीक्षण क्षेत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने किया। यह देश में अपनी तरह का पहला परीक्षण क्षेत्र है जहां पर स्वदेशी मानव रहित व मानवयुक्त विमानों का उड़ान परीक्षण किया जाएगा, जिसमें हल्का लड़ाकू विमान का नौसैन्य और प्रशिक्षण संस्करण, मानव रहित वायुयान रुस्तम और रुस्तम 2 तपस, पूर्व हवाई चेतावनी नियंत्रण, हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार, पैराशूट और एरोस्पेट आदि शामिल हैं। इस बाह्य परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा अर्थात ATR को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा स्थापित किया गया। ADE रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की प्रमुख प्रयोगशालाओं में से एक है। 4029 एकड़ में फैले और 28 किलोमीटर परिधि के इस परीक्षण क्षेत्र में 2 किलोमीटर रनवे की परिकल्पना की गई है, जिसमें अन्य ट्रैकिंग और नियंत्रण उपकरण शामिल हैं। इस क्षेत्र को रेल लिंक सुविधा से जोड़ने की योजना बन। प्रश्न, 24-25 मई 2017 के मध्य उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देशों की बैठक कहां आयोजित हुई? ऑप्शन ए न्यूपोर्ट वेल्स, ऑप्शन बी वारसा पोलैंड, ऑप्शन सी ब्रसेल्स बेल्जियम, ऑप्शन डी इस्तांबुल टर्की। उत्तर सी ब्रसेल्स बेल्जियम। संबंधित तथ्य 24-25 मई
2017 के मध्य उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देशों की सरकारों के प्रमुखों की बैठक ब्रसेल्स, बेल्जियम में संपन्न हुई। इस शिखर सम्मेलन में नाटो के सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों और सरकार के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे तथा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शामिल हुए। इस शिखर बैठक में मैनचेस्टर में हुए आत्मघाती हमले, इस्लामिक चरमपंथ तथा नाटो में सुधार आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। ज्ञातव्य है कि नाटो की स्थापना सामूहिक सुरक्षा पर वर्ष 1949 में वाशिंगटन संधि द्वारा की गई थी। वर्तमान में नाटो के 28 सदस्य देश हैं। वाशिंगटन संधि की धारा 5 के अनुसार किसी एक सदस्य पर हमला होने पर सभी सदस्य देश उसकी सहायता करेंगे। नाटो पश्चिमी राष्ट्रों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों में अल्बानिया, बेल्जियम, बल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका है। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। वर्तमान में जिन्स स्टोल्टेनबर्ग नाटो के महासचिव हैं। अगली नाटो के सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक वर्ष 2018 में इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित की जाएगी। प्रश्न 2 जून 2017 को पृथ्वी 2 मिसाइल का ओडिशा के बालासोर जिले के चांदीपुर से सफल प्रायोगिक परीक्षण किया गया। यह मार करती है ऑप्शन ए सतह से हवा, ऑप्शन बी हवा से हवा, ऑप्शन सी सतह से सतह, ऑप्शन डी हवा से सतह, उत्तर सी सतह से सतह। संबंधित तथ्य 2 जून 2017 को ओडिशा के बालासोर जिले के चांदीपुर से नाभिकीय सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया गया। पृथ्वी 2 मिसाइल को चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज के प्रक्षेपण स्थल 3 सेकंड मोबाइल लॉन्च द्वारा दागा गया। पृथ्वी 2 का यह परीक्षण सेना के सामरिक बल कमान द्वारा नियमित प्रयोगता परीक्षण के तहत किया गया। प्रश्न हाल ही में BWF की एथलीट कमीशन में शामिल PV सिंधु का कार्यालय कितने वर्षों का होगा? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष, उत्तर डी 4 वर्ष। संबंधित तथ्य 24 मई 2017 को गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय शटलर PV सिंधु को BWF के एथलीट कमीशन का सदस्य चुना गया। 21 वर्षीय सिंधु को सर्वाधिक 129 वोट मिले। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। BWF एथलीट कमीशन का गठन वर्ष 2008 में किया गया था। कुल 9 उम्मीदवारों में से 2 भारतीय PV सिंधु एवं निखार गर्ग, इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 सदस्यों का चयन ओलंपिक खेलों के पिछले वर्ष एवं 3 सदस्यों का चयन ओलंपिक खेलों के बाद के वर्ष में किया जाता है। मई में 3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने एवं 1 सदस्य तानघ्युनतेन के इस्तीफा देने के कारण 4 सदस्यों के चयन मतदान द्वारा संपन्न हुआ। मतदान में सिंधु के बाद जर्मनी के मार्क वेबलर को 108 वोट और स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर को 103 मत मिले। इन तीनों का कार्यालय 4 वर्ष का होगा। जो यूहान तान, बेल्जियम HK
सोलबर्ग विटिंगहस डेनमार्क और ग्रेसिया पोर्ली इंडोनेशिया का स्थान लेंगे। सिंधु और गिलमोर के बाद 25 वोट प्राप्त करके तीसरा स्थान पाने वाली अक्विलेस टेपोसेटाइट लिथुएनिया एथलीट कमीशन में शामिल होने वाली तीसरी महिला है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और ये तांग यूनितंग का स्थान लेंगी। प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील फोरम द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार भारत विश्व में स्टेनलेस स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना। विश्व का शीर्ष स्टेनलेस स्टील उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ब्राजील। उत्तर सी चीन। संबंधित तथ्य 14-19 मई 2017 के मध्य टोक्यो, जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील फोरम के वार्षिक सम्मेलन में वर्ष 2016 में स्टेनलेस स्टील के उत्पादन से संबंधित आंकड़े जारी किए गए। इसके अनुसार वर्ष 2016 में चीन विश्व में स्टेनलेस स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व में स्टेनलेस स्टील का दूसरा सबसे उत्पादक देश बना। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि प्राप्त की है। भारत का स्टेनलेस स्टील का उत्पादन वर्ष 2016 में बढ़कर 3.32 मिलियन टन रहा, जो वर्ष 2015 के 3 मिलियन टन के मुकाबले लगभग 9% अधिक है। ISA एक गैर लाभकारी शोध और विकास संगठन है। इसका गठन वर्ष 1996 में हुआ था। प्रश्न, भारतीय महिला बॉक्सरों के लिए प्रथम विदेशी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए स्टीफन कोटलोडा, ऑप्शन बी राफेल बर्गामास्को, ऑप्शन सी सैटियागो नीवा, ऑप्शन डी रुवेन पावेल। उत्तर है स्टीफन कोटलोडा। संबंधित तथ्य 23 मई 2017 को फ्रांस के स्टीफन कोटलोडा को सीनियर भारतीय महिला बॉक्सरों का कोच नियुक्त किया गया। कोटेलोडा का कार्यकाल लगभग 2 वर्ष का होगा और वे जून के पहले हफ्ते से अपना कार्यभार संभालेंगे। कोटेलोडा यूरोपियन बॉक्सिंग संघ की कोच समिति के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त इटली के राफेल बर्गामास्को को जूनियर महिला बॉक्सरों का और स्वीडन के सैंटियागो नीवा को पुरुष बॉक्सरों का कोच नियुक्त किया गया है। इन सभी का कार्यकाल दिसंबर 2020 तक है। भारतीय बॉक्सिंग के इतिहास में पहली बार विभिन्न स्तरों पर 3 विदेशी कोच नियुक्त किए गए हैं। अभी तक पुरुष बॉक्सिंग कोच का पद शिव सिंह एवं एसा सिंह संयुक्त रूप से संभाल रहे थे। महिला बॉक्सिंग के कोच गुरुबख्श सिंह संधू थे। सीनियर महिला बॉक्सर वर्तमान में नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी रोहतक में प्रशिक्षण ले रही हैं। प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में एंटी-रैगिंग मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। यह ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी NCERT, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। उत्तर सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। संबंधित तथ्य 29 मई 2017 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में एंटी-रैगिंग मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। यह ऐप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकसित किया गया है। एंड्रॉयड सिस्टम पर कार्यरत इस ऐप पर पीड़ित छात्र तत्काल अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जिस पर तुरंत कार्रवाई प्रारंभ होगी। प्रश्न, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मुख्तार अब्बास नकवी ने किसको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? ऑप्शन ए सुलेखा कुंभारे, ऑप्शन बी वदा दत्तुर्जी खुर्शीद कैकोबा दस्तूर, ऑप्शन सी सैयद गैरुल हसन रिजवी, ऑप्शन डी जॉर्ज कुरियन। उत्तर बी जॉर्ज कुरियन। संबंधित तथ्य 30 मई 2017 को अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मुख्तार अब्बास नकवी ने जॉर्ज कुरियन को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। जॉर्ज कुरियन केरल के एक प्रसिद्ध सामाजिक और शैक्षणिक कार्यकर्ता है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता सैयद गैरुल हसन ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। आयोग के अन्य नियुक्त सदस्यों में सुलेखा कुंभारे, सुनील सिन्ही और वदा दत्तुर्जी खुर्शीद कैकोबा दस्तूर हैं। प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहां पर लीची प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया?
ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी रांची। उत्तर सी मुजफ्फरपुर। संबंधित तथ्य 29 मई 2017 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने मुजफ्फरपुर, बिहार में लीची प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि बिहार लीची उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है, जहां 32,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल से लगभग 300,000 मीट्रिक टन लीची का उत्पादन हो रहा है। बिहार का देश के लीची के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में लगभग 40% का योगदान है। ज्ञातव्य है कि लीची के उत्पादन को बढ़ाने और शोध करके नई नई किस्मों एवं तकनीकों का विकास करने हेतु 6 जून 2001 को मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। उल्लेखनीय है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई एवं राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने लीची को उपचारित करके तथा कम तापमान पर 60 दिनों तथा भंडारित करके रखने में सफलता पाई है, जिसका एक प्रसंस्करण संयंत्र भी विकसित किया गया है। प्रश्न, हाल ही में वजाहत अत्रे का निधन हो गया, वह थे? ऑप्शन ए अभिनेता, ऑप्शन बी संगीतकार, ऑप्शन सी पर्यावरणविद, ऑप्शन डी खगोलविद। उत्तर बी संगीतकार। संबंधित तथ्य 26 मई 2017 को पाकिस्तान के प्रसिद्ध संगीत निर्देशक वजाहत अत्रे का निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे। उनका जन्म वर्ष 1945 में अविभाजित भारत के पुन नामक स्थान पर गुजरात में हुआ था। वह प्रसिद्ध संगीतकार राशिद अत्रे के बेटे थे। उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। प्रश्न, 31 मई 4 जून 2017 के मध्य वर्ल्ड स्ट्रीट फूड कांग्रेस का आयोजित कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए मनीला, ऑप्शन बी शंघाई, ऑप्शन सी बैंकॉक, ऑप्शन डी जयपुर। उत्तर ए मनीला। संबंधित तथ्य 31 मई 4 जून 2017 के मध्य वर्ल्ड स्ट्रीट फूड कांग्रेस 2017 का आयोजन मॉल ऑफ एशिया, मनीला, फिलीपींस में किया जाएगा। इसका मुख्य विषय है रीइमेजिन पॉसिबिलिटीज है। इसका आयोजन सिंगापुर के मेकनसूत्रा द्वारा किया जाएगा। प्रश्न, हाल ही में भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी वानी सरराजू राव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी ईरान। उत्तर बी फिनलैंड। संबंधित तथ्य 26 मई 2017 को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी वानी सरराजू राव को फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। वह वर्ष 1994 बैच की IFS अधिकारी हैं। वर्तमान में वह विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। प्रश्न, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 मई, ऑप्शन बी 26 मई, ऑप्शन सी 28 मई, ऑप्शन डी 31 मई। उत्तर डी 31 मई। संबंधित तथ्य 31 मई 2017 को संपूर्ण विश्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। वर्ष 2017 में इस दिवस का मुख्य विषय तंबाकू विकास के लिए खतरा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य तंबाकू संबंधित उत्पादों के हानिकारक प्रभावों के प्रति आमजनों में जागरूकता उत्पन्न करना है। ज्ञातव्य है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों द्वारा वर्ष 1987 सेकंड प्रत्येक वर्ष 31 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर देश भर में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत में तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या चीन के बाद दूसरी सबसे अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार संपूर्ण विश्व में तंबाकू के सेवन से प्रतिवर्ष लगभग 7 मिलियन से अधिक लोग मरते हैं और स्वास्थ्य क्षेत्र में $1.412 ट्रिलियन की लागत आती है। इसके अनुसार प्रतिदिन 15 अरब सिगरेट पांची जाती है, जिनमें से 10 अरब से अधिक सिगरेट प्रतिदिन प्रयोग की जाती है। संपूर्ण विश्व में 226 मिलियन वयस्क तंबाकू प्रयोगकर्ता गरीबी में रहते हैं। कम आय वाले देशों में घरेलू आय का 10% से अधिक तंबाकू उत्पादों पर खर्च होता है। 30 वर्ष से अधिक आयु में 12% लोगों की मृत्यु का कारण तंबाकू है, जो कि इसके प्रयोग करने से होती है। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई, बी 26 मई, सी 29 मई, डी 30 मई। उत्तर सी। संबंधित तथ्य 29 मई
2017 को संपूर्ण विश्व में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स मनाया गया। वर्ष 2017 में इस दिवस का मुख्य विषय थीम संपूर्ण विश्व में शांति में निवेश करना, इन्वेस्टिंग इन पीस अराउंड द वर्ल्ड है। यह दिवस वर्ष 1948 सेकंड वर्ष 2016 तक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अधीन कार्यरत 3400 सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मचारियों के संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करने हेतु बलिदान होने के याद में मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 2003 में पहली बार मनाया गया था। प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बीएसई का नया सचिव नियुक्त किया? ऑप्शन ए आर के चतुर्वेदी, ऑप्शन बी अनुष्का त्रिपाठी, ऑप्शन सी अनुराग त्रिपाठी, ऑप्शन डी उपेंद्र सिंह। उत्तर सी अनुराग त्रिपाठी। संबंधित तथ्य 25 मई 2017 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट अनुराग त्रिपाठी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया सचिव नियुक्त किया। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। उल्लेखनीय है कि सचिव सीबीएसई बोर्ड का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो कि प्रशासन, लेखा परीक्षा तथा लेखा जनसंपर्क विधि एवं विद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने संबंधी मामलों के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेवा ऐप किसके लिए शुरू किया गया है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम उपभोक्ताओं के लिए, ऑप्शन बी बिजली उपभोक्ताओं के लिए, ऑप्शन सी पर्यटकों के लिए, ऑप्शन डी उद्योग कर्मियों के लिए। उत्तर बी बिजली उपभोक्ताओं के लिए। संबंधित तथ्य 23 मई 2017 को केंद्रीय बिजली, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पीयूष गोयल द्वारा सरल ईंधन वितरण एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। यह ऐप बिजली उपभोक्ताओं के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं से संपर्क बढ़ाने के साथ साथ कोयला प्रेषण में पारदर्शिता लाने और सरकार को अपने निर्णयों के लिए उत्तरदायी बनाना है। इस ऐप से कोल इंडिया लिमिटेड देश के 8 राज्यों में स्थित 118 बिजली संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति की निगरानी करेगा। इस ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा भी होगा। प्रश्न, 23-24 मई 2017 को किस स्थल पर स्टार्टअप इंडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी अबू धाबी, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। उत्तर बी अबू धाबी। संबंधित तथ्य 23-24 मई 2017 तक स्टार्टअप इंडिया शिखर सम्मेलन अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाने वाला यह पहला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन है। इसका आयोजन भारतीय वाणिज्य दूतावास दुबई और भारतीय दूतावास अबू धाबी द्वारा स्पिरिट, जो कि गैर लाभकारी थिंक टैंक है, की साझेदारी और टीआई दुबई के सहयोग से किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोग, विनिमय विचारों, शिक्षाविदों, निवेशकों, उद्योगों के बीच संवाद स्थापित करना तथा प्रारंभिक पारिस्थितिक तंत्र के लिए साझा मंच प्रदान करना था। भारत की 17 स्टार्टअप कंपनियों ने इसमें भागीदारी की। ध्यातव्य है कि भारत वैश्विक स्तर पर तकनीकी नवाचार में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत नवदीप सूरी हैं। हाल ही में विपुल ने दुबई के नए भारतीय वाणिज्य दूत के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। प्रश्न, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 मई, ऑप्शन बी 30 मई, ऑप्शन सी 28 मई, ऑप्शन डी 31 मई। उत्तर बी 30 मई। संबंधित तथ्य 30 मई 2017 को संपूर्ण देश में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। ज्ञातव्य है कि 30 मई 1826 को पम. जुगल किशोर शुक्ल ने प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मातंड का प्रकाशन किया। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई और इसका श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है।